दिख रहा है और टाइम बज चुका है, 9 बज चुका है घड़ी में। तो अभी हम अपने होल्डिंग पे जाएंगे। दो दो शेयर आज मिल चुके हैं हमें, एक तो संभव स्टील ट्यूब्स का और एक एचडीबी फाइनेंस का। तो संभव वाले को पहले जाते हैं, देखते हैं होल्डिंग्स में क्या दिखा रहा है। तो अभी ये चार्ट है, मुझे लगता है कि 9 से 9:07 तक आपका प्री मार्केट ओपन रहता है, तो बाई और सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे जाके आप क्वांटिटी में सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंट्राडे है, डिलीवरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसएल ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर, प्लेस सेल ऑर्डर एट ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर सेल ऑर्डर एट प्राइस लोअर देन द मार्केट लिमिट और मार्केट प्राइस। ठीक है, तो दोस्तों मैंने तो जहाँ तक सुना है कि यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी लगा के सेल कर देंगे, आप लोग बताइएगा, मुझे तो जहाँ तक आइडिया है कि वहाँ 182 लिख के अगर हम सेल कर देंगे, अवेलेबल टू सेल टैप टू लर्न, तो अभी कुछ देर में खुलेगा। तो अगर वहाँ पे हम सेल करते हैं तो हमारा जो मिनिमम जो हमने प्राइस सेट किया है, जैसे 80, हम यहाँ पे 90 लिख देंगे, 90, 95 कुछ भी, 96 लिख देंगे, 100 लिख देंगे, तो 100 से ऊपर में ही बिकेगा, नीचे नहीं बिकेगा, ये लिमिट है इसका। ठीक है, और यहाँ 182 लिख देंगे और यहाँ पे हम सेल करने वेरीफाई सेल, तो टीपिंग मांग रहा है। अब देखो ओपन हो चुका है, हम यहाँ बीएससी या एनएससी में इसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना डाल देंगे, 9 से 9:07 तक प्री मार्केट ओपन रहता है आईपीओ का। और इसको बेचने के बाद अगर आप ये बेच देते हो तो उसके बाद 9:07 तक आप ऑर्डर लगा सकते हो। 9:07 से लेके 9:08 तक लॉक हो जाता है और 9:15 तक आप ऑर्डर मॉडिफाई नहीं कर सकते। 9:15 के बाद आपका मैचिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे आज कुछ बेचना नहीं है, मैं बस आप लोग को एक जानकारी दे रहा था कि आप लोग यहाँ से आके ट्राई कर सकते हो। अगर आपको आईपीओ मिला है तो आप यहाँ से आके उसको चेक कर सकते हो, यहाँ से आके आप बेच सकते हो। 9:15 के बाद आपको प्राइस दिखने लगेगा कि किस पे प्री ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किस प्राइस पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और प्री ऑर्डर का मतलब होता है ना, बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये तो यूट्यूब है और ये है आपका एनएससी का पोर्टल। एनएससी के पोर्टल पे हम देखते हैं कि क्या खुला है। संभव स्टील देखो खुला है इनका 98 पे, तो आप चाहे तो 98 पे, 100 पे आप बेच सकते हो। मिनिमम 100 तो जाएगा ही भाई, मतलब 20% तो पक्का लिख के रखो, इससे प्रॉफिट है। और 20% का मतलब है कि 3,000 रुपये प्रॉफिट एक दिन का बन रहा है। अगर आप आज बेच देते हो तो मैं तो लॉन्ग टर्म का मतलब है कि देखो मेरा जो सीन है वो समझो कि मेरा सीन क्या है। मेरा जो पैसा है 70, मतलब सॉरी बोल ही दिया है मैंने, तो उतना पैसा मेरा अटका हुआ है, एफडी में फंसा हुआ है। तो इस महीने एफडी वो ख़त्म हो रही है। तो जब इस महीने ख़त्म हो जाएगी तो मेरे पास आईपीओ के लिए पर्याप्त पैसा होगा, 2-3 शेयर के लिए, 2-3 या 4 शेयर के लिए पर्याप्त पैसा होगा। उस सिचुएशन में ये जो दो मुझे मिला हुआ है, इनको मैं होल्ड करूंगा, मुझे अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि इनमें क्यूआईबी और रिटेल दोनों ने भर भर के किया था। और आप समझो ना कि रिटेल वाला पैनिक सेलर होता है, पर जो क्यूआईबी होता है ना वो पैनिक सेलर नहीं होता है। वो मार्केट के हिसाब से चलता है, उसको पता है कि हमको 6 महीना में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 1 साल में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना है। उनका विजन डिफरेंट होता है। तो अभी ये खुल चुका है, ऑर्डर लग रहे हैं प्री मार्केट में। आप एनएससी और बीएससी के वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो और यहाँ से जाके फिर ऑर्डर लगा सकते हो। अभी हम एचडीबी फाइनेंस का भी देखते हैं। एचडीबी फाइनेंस का देखते हैं। सॉरी, ये क्या है? देखो एचडीबी फाइनेंस का आ गया और ये दिखा रहा है -5%। तो अभी देखो इसके दिखाने पे मत जाओ, क्योंकि माइनस में खुलने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे जो प्री ऑर्डर में लोग पैनिक सेलर होते हैं या अलग अलग होते हैं, उनका सब सीन है कि वो कितना क्वांटिटी कितने पे लगा रहे हैं, कितने पे खरीद रहे हैं, कितने बेच रहे हैं। बट इससे डिफरेंट होता है। आपको यहाँ से एक वो मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा कि कितने तक लिस्टिंग खुल सकती है, ओपनिंग कितने तक हो सकती है। तो अभी तो इसका ओपनिंग माइनस में दिखा रहा है, बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि भाई माइनस में हो ही नहीं सकता है। मार्केट था ना, जैसे कि प्री मार्केट में जब शेयर लिस्ट होते हैं तो उस टाइम जब आईपीओ नहीं आया था तब शेयर का दाम चला था 1400 से 1500। और अभी 50% 40% के डिस्काउंट पे खुल रहा है एक तो आईपीओ। ऊपर से आप बोल रहे हो कि 5% माइनस में, तो जायज़ नहीं है। बट हाँ, संभव स्टील से हम कवर अप कर लेंगे जितना भी होगा। तो इसको हम लॉन्ग टर्म रखने वाले हैं। देखो पैनिक इसमें तो सेलिंग आएगा,
इसमें प्राइस जितने पे भी खुले, इसमें जो रिटेल है ना वो सेल करेंगे, दबा के सेल करेंगे, सबको मिल गया, सबको अलॉटमेंट मिल गया है, और रिटेलर ही मार्केट बिगाड़ते हैं। पहले दिन वो खूब दबा के सेल करेंगे, फिर अच्छे अच्छे इन्वेस्टर आएंगे और इसको वापस ले जाएंगे ऊपर। तो अभी हम तो इसको होल्ड करने वाले हैं भाई। देखो यूट्यूबर्स ने बहुत हवा बना दिया है कि नहीं होल्ड करो, होल्ड करने पे बेनिफिट है, होल्ड ये वो, बट आपको अपने हिसाब से चलना है। आपका जेब में कितना पैसा है वो मैटर करता है। होल्डिंग उस पर डिपेंड करती है कि जेब में कितना पैसा है। देखो लास्ट टाइम पे ना जब यही 9.15 होगा, 9.14 9.15, तब ये रियल प्राइस आपको निकल के आएगा कि इसमें रियल प्राइस कितने तक ये लिस्टिंग हो सकता है, और फिर उसके ऊपर ही होगा। देखो अभी 700 था, अब 740 हो चुका है, मतलब पॉजिटिव में चला गया आईपीओ। तो पॉजिटिव में ही लिस्ट होने के चांस है भाई। वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन वो ऐसे दिखाता है, ओपनिंग में ना पैनिक सेलर निकलने का ट्राई करते हैं। तो दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है, दोनों प्रॉफिट ही बुक करना है आज। पर आपको ये सोचना है कि आप कितने प्रॉफिट पे निकलोगे, कितने दिन होल्डिंग रख सकते हो। देखो एचडीबी का जो है ना, एचडीएफसी का बैकिंग है, तो वो लंबा रेस का घोड़ा है। वो ऐसा नहीं है कि आप बेच दो, तुरंत बेच दो, लंबे रेस का घोड़ा। अब तो प्री मार्केट भी क्लोज होने वाला है, एक बार और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है इसमें सेलिंग का। तो ये है लिमिट है, लिमिट में आप देख सकते हो कि लिमिट है, मार्केट विल नॉट अलाउड बिटवीन 9 to 10 AM। अभी देखो अभी तक तो खुला था, अभी शायद बंद हो चुका है, 9:06 हो रहा है, अचानक से बंद हो जाता है। और यहाँ पे हम 20 क्वांटिटी लगाते हैं और वेरीफाई सेल हो सकता है जितने पे आप चाहोगे। लिमिट लगा के और कर दोगे तो मुझे लगता है कि लिमिट से ऊपर ही जितने पे लिस्ट होता है ना उतने पे ही सेल होता है। यही रूल है। अगर वो 740 पे खुला, 750 पे खुला, तो 750 पे ही सेल होगा। ये नहीं कि आपने 700 लगाया था तो आपका 700 पे बिक गया, ठीक है। तो प्री मार्केट में ये तो फ़ायदा होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो मिनिमम हो जाता है, और आईपीओ जितने पे खुलता है ना उतने पे ही सेल होता है। तो अभी तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अभी ये मार्केट का वो प्री मार्केट बंद हो चुका है, और मैंने आप लोगों को प्री मार्केट बता दिया क्या होता है भाई। तो वीडियो का जो टाइटल है ना उसमें सबसे पहली चीज़ है प्री मार्केट, संभव स्टील और एचडीएफसी फाइनेंस का प्री मार्केट। तो मेरी तो स्ट्रेटजी ये है कि मुझे मेरा जो आईपीओ का पैसा है वो आने वाला है 4 से 5 आईपीओ का, तो उसके लिए ये पैसा मुझे इतना मैटर नहीं करता है। और दूसरी चीज़ देखो ना कि अगर 7 से 8% मिल रहा है आपको एफडी में, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो और एफडी से अच्छा रिटर्न ले सकते हो। एफडी को तो बीट कर ही देगा ना, 7-8% क्या है। अगर 3 साल के लिए अगर आप एचडीबी फाइनेंस, एचडीएफसी का कोई भी शेयर आप 3 साल की अवधि में देखो, उसने लगातार लगभग 20 से 21% का पर ईयर का रिटर्न दिया है, और डिविडेंड और ये सब मिला के। तो आप समझो कि बेचने का आपका डिसीजन है कि आप मुझे एफडी के रेट को बीट करना है, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि आज जितना मिल रहा है लेके निकलूँ, मुझे दूसरे आईपीओ के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं आज दोनों को टेस्ट करने वाला हूँ कि दोनों में कौन सा पॉजिटिव जाता है, कौन सा नेगेटिव जाता है। देखो एचडीबी में तो मुझे यू शेप का कर्व अभी से दिखने लगा है। मुझे लगता है कि लोग पैनिक में सेल करेंगे, पहले दिन तो सेलिंग आएगी, और वो भी जो रिटेल इन्वेस्टर है ना वो दबा के सेल करने का ट्राई करेंगे। सबको मिला है ना भाई, सबको मिला है, जिससे पूछो वो बोल रहा है कि मुझे मिला है, मुझे मिला है। तो सेलिंग होने वाली है, सेलिंग आने वाली है, आप लोग उसके लिए रेडी रहो। तो 9:15 पे मार्केट फुली फंक्शनल हो जाएगा, और फुली फंक्शनल हो जाएगा और पता चलेगा कि इसमें क्या है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं एक और चीज़ अनाउंस करता हूँ कि इस वीडियो में गिववे है। आज एक लोग आए थे वो भी चले गए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग आ रहे हो, अगर आप एक सेकंड, मुझे लगता है कमेंट ऑफ है, तो कमेंट मैं ऑन कर दिया हूँ। एक सेकंड, ये क्या होता जा रहा है ब्रो। वो कोई कमेंट मुझे स्ट्राइक मार देगा तो ये रीडायरेक्ट कर देगा यूट्यूब पे। कोई स्ट्राइक मार देगा तो मैं क्या करूँगा। तो कमेंट मैंने ऑन कर दिया है, वीडियो ऑन है, माइक ऑन है, सारी चीज़ें ऑन है, ठीक है। अब ये है कि जो लोग पहले आ रहे हैं और उनमें से जो फर्स्ट 5 लोग होंगे अपना यूपीआई आईडी मेंशन करेंगे, उनको मैं 10-10 रुपये भेज दूँगा गिव वे। तो कमेंट में फटाफट अपना यूपीआई आईडी मेंशन कर दो, और यूपीआई आईडी अगर नहीं भी लिख पाओगे तो बस आप आगे का लिख देना, उसके आगे
@ लगा के या @YBL लगा के मैं भेज दूंगा फ़ोनपे का, ठीक है। तो आप लोग फटाफट अपना UPI ID मेंशन कर दो। 5 लोगों को गिव अवे मिलने वाला है 10-10 रुपये। तो अभी तो हम 9-15 तक ये देखेंगे कि ओपन होता है तो क्या रेट रहता है। और यूट्यूब को तो हटा नहीं सकते यार, ऊपर से ये पता नहीं किसकी वीडियोस दिखा रहा है, बाद में स्ट्राइक वाली प्रॉब्लम आ सकती है। देखो अभी अभी 800 चला गया है। मेरा जो टारगेट है ना, लगभग देखो इसमें मैं बता रहा हूँ 1400 प्री मार्केट था, ओपनिंग के पहले था, मतलब प्री लिस्टिंग जिसको बोलते हैं, सॉरी प्री मार्केटिंग, प्री लिस्टिंग 1400। तो 1400 तो नहीं जाएगा, 1400 कभी नहीं जाएगा, मतलब तुरंत तो नहीं जाएगा, साल 2 साल 3 साल लग सकता है। तो वो वैल्यूएशन भी जायज़ था, बट कंपनी ने वैल्यूएशन कम करके मार्केट में लेके आया है। तो आप समझो कि 8 से 10% का रिटर्न तो GNP भी दिखा रहा था, और 8% का यहाँ भी दिखा रहा है। तो सेलिंग तो आएगा, सेलिंग तो कंफर्म आएगा, बट हमें 8% मिलने का चांस है, 8 से 10% मिलने का चांस है इसमें, और कम से कम 20% मिलने का चांस है संभव में। और लगभग अगर आप 1 हफ्ता होल्ड करते हो तो मुझे जहाँ तक टारगेट है मेरा, पॉजिटिव टारगेट, नेगेटिव की बात नहीं करूँगा। और ये सब भाई मेरा स्ट्रैटेजी है, मेरा जो भी मैं जो कर रहा हूँ, मैं जितना पैसा फंड होल्ड कर सकता हूँ, मेरा जो कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं ये सब स्ट्रेटजी या जो भी है अपना बता रहा हूँ, कोई अपने पे मत लेना। सबका अलग अलग होता है, सबका होल्डिंग का पैसा अलग होता है, सबका अलग अलग चीज़ होता है लाइफ में। तो मैं इसको रखूँगा 1000, लगभग 1200, अगर पैसे की ज़रूरत हुई तब मैं HDB निकाल दूँगा 1200 पे। और संभव स्टील मैं निकालने का ही सोचूंगा, और जल्दी से जल्दी निकालूंगा, बट फिर भी मतलब उसका क्या रेट चल रहा था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। उसका मैं 150 120 AC पे निकालूंगा, 100 से कम में तो संभव का निकालना नहीं सही है। संभव, व्हाट इज दिस, संभव करके है, और संभव में ए नहीं है क्या यार, इसका नाम भी अजीब सा है। तो ये आ गया संभव, 98 चल रहा है, 20% का GNP फ्लैट। और GNP के हिसाब से ही मार्केट अभी तो दिख रही है, जो प्री बीडिंग हो रही है उसमें GNP के हिसाब से ही सब दिख रहा है। सेल क्वांटिटी इतना लग गया है, बाई क्वांटिटी, और ये माय गॉड ये देखो NSE पे बाई कितना ज़्यादा है और सेल कितना कम है। मतलब अब ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ये सब बहुत दिन से नहीं देख रहा हूँ, या मैंने बहुत स्टडी नहीं किया है। मैं कोई सेबी का रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हूँ। तो मुझे बस ये दिख रहा है, अभी नंबर्स दिख रहे हैं कि सेल क्वांटिटी इतना, बाई क्वांटिटी इतना, और उसमें ह्यूज डिफरेंस है। और HDB का देखते हैं, एच डी बी का देखो, सेल और बाई एकदम नेक नेक टू नेक है, नेक टू नेक है एकदम, सेल बाई। और मुझे लगता है कि सेलिंग होगा, HDB में होगा। संभव पता नहीं कितने लोग को अलॉट हुआ है, संभव कम ही लोग को अलॉट हुआ होगा। और उस टाइम फंड भी नहीं थे सबके पास 4-4 IPO में भरने के लिए। और एलन बेरीज ने जो तमाशा किया ना, एलन बेरीज ने जो ट्रेमेंडस चीज़ दिखाई करके, वो हैट्स ऑफ है भाई। मतलब एलन बेरीज का 26% 21% पे खुलना, और अभी 33% पे है कल के डेट में। एलन बेरीज 33% का प्रॉफिट दे रहा है। तो जिसको जल्दीबाजी नहीं है वो होल्ड करो, जिसको जल्दीबाजी है वो जितना मिल रहा है उतने में संतुष्ट होकर निकल जाओ। फिर आप मार्केट को देखना बंद कर दो। एक बार आपने अपना फंड निकाल लिया तो फिर आप मार्केट पे मत घुसो कि भाई एक दिन और रखता तो बढ़ जाता, एक दिन और रखता तो गिर जाता, ये सब चक्करों में मत पड़ा करो। आप अगर आपका माइंड आपको क्लियर रखना है ना, तो जो पहले दिन मिले, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत, उसको लेके साइड हो जाओ। ज़्यादा बहुत लालच नहीं करना चाहिए। और अगर आपको होल्ड करना है, आपको FD वगैरह में, या पैसे पड़े हुए हैं कहीं इधर उधर, उसको कहीं का यूज़ नहीं है, तो फिर आप लगा दो भाई, कुछ दिन वेट करो। गिरा तो भी देखो, रिस्क लोगे तो ही मज़ा है। गिरा अगर लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ ना आपको घाटा नहीं देगी। कोविड भी आया, मान लो जिसने कोविड के पहले स्टॉक खरीदा होगा, कोविड आया, 50% 90% तक स्टॉक टूटने की खबर आई, और बहुत सारे स्टॉक टूटे भी, बहुत बुरी तरह टूटे। बट फिर क्या हुआ, धीरे 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 2025 के पहले 24-23 में तो ऑल टाइम हाई पे सारे स्टॉक पहुंच गए थे। अडानी ने तो एकदम मार्केट ही ले लिया था। फिर अभी फिर गिरना चालू हुआ, तो गिरना उठना मार्केट में लगा रहेगा। बट आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
उसमें आपको कोई डाउट नहीं करना है अपने ऊपर। अभी तो यही चल रहा है मार्केट में, 9:15 हो चुका है गाइस, 9:15 हो चुका है। फ्लैट 10% का इसमें दिख रहा है हम लोग को, और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चालू हो गए होंगे। अब हम ग्रो खोलेंगे, इन सबको क्लोज करेंगे और ग्रो खोलेंगे। ग्रो खोलते हैं और ग्रो में रिफ़्रेश मारते हैं। 9:15 पे तो बाई सेलिंग चालू हो जाता है, बट इसका अभी तक रुझान हमें दिख नहीं रहा है। प्री मार्केट का रुझान दिखाता है। अभी हमने एचडीबी फाइनेंस का खोल रखा है। बिड टोटल बाइंग के साइड में ज़्यादा है, 51% लोगों ने बाइंग लगाई है। और अरे एक बंदे ने तो 1480 के प्राइस पे 3,62,000 शेयर लगा दिया है। तो आस्क प्राइस इतना कम है। देखो ये सब ना बहुत बहुत कुछ अजीब अजीब सा चलता रहता है, इन सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मार्केट में खुलेगा जब बेल बजेगा एनएससी का बीएससी का, तो वो जब खुलेगा तो अलग सीन रहता है। ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सब अलग ही दिखाते हैं, कुछ भी कोई लगा देता है, पर फंड तो चाहिए लगाने के लिए, उसके लिए इसके मैनिपुलेशन में नहीं पड़ना है। आपके पास जितना फंड है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी रख के चलो। अभी संभव का देखते हैं भाई साहब। संभव का आप देखो, देखो संभव का मतलब आज थे लोगों का 43,000 लोग बेचना चाहते हैं और ख़रीदना कितना चाहते हैं, 1,33,000। कुछ अलग ही है ना। मतलब संभव तो मतलब संभव मेरा पैसा संभव करके जाएगा, इतना पैसा बनाएगा संभव, मुझे आज यकीन है संभव पे। बाकी तो भाई एलन बेरिस और अभी के जितने आईपीओ खुले हैं, थोड़ा सा आईपीओ मार्केट को भी एक बार चेकआउट करते हैं। और फिर मैं जो करंट आईपीओ चल रहा है ना, उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, उसकी डिटेल मैं यहीं पे दूंगा आपको, यहीं पे सारी चीज़ें उसको बता दूंगा। तो इसीलिए ये मैंने लाइव किया है कम से कम 1 घंटे का, 9 से लेकर 10 बजे तक, और इसमें आपको सारी डिटेल आराम आराम से बता दी जाएगी। आप देख सकते हो संभव का जो सब्सक्रिप्शन हुआ था 28x हुआ था। संभव डिटेल्स, अरे यार ये मैं अपनी डिटेल्स खोल रहा हूँ, बट मुझे उतना कोई डर वाला चीज़ है नहीं। वो डिटेल से कोई क्या करेगा, कर भी लेगा तो क्या ही करेगा यार, मतलब यूपीआई ले ले। वैसे ही बहुत सारे फ्रॉड लोगों का फ़ोन आता रहता है। एचडीबी फाइनेंस, इसकी भी हो गई थी लिस्टिंग। तो देखो ये 16x था, ये 20x था। अभी तो QIB वगैरह ने कितना किया था वो सब यहाँ से दिखेगा क्लोज में। इंडो गल्फ का दिखा रहा है। इंडो गल्फ मुझे नहीं अलॉट हुआ है, जिसको अलॉट हुआ है प्लीज़ बताना क्या अलॉट हुआ है, क्या करोगे उसके साथ। 2-3 उस टाइम निकले थे, 2-3। एक तो ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट था 26%, ये हमने लगाया था और इसमें हमको आशा भी था कि अच्छा खासा जाएगा। एलन बेरिस का किसी को नहीं पता था, किसी ने लगाया भी नहीं था। रिटेल ने तो बहुत कम लगाया था सब्सक्रिप्शन, अगर आप देखोगे रिटेल ने 1.89, मतलब अगर जिसने लगाया होगा थोड़ा सा लक अच्छा होगा तो दो में से एक लोग का, दो में से एक नहीं कह सकते, आधा 1.5 में से एक लोग को मिल चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका लक बहुत ही गंदा है उसी को नहीं मिलता है। तो एलन बेरिस तो मिला है भाई 21%, और अभी देखो अभी तो 16% हो गया, कल 33% था, सॉरी ओवरऑल देखना चाहिए ना, 400 है। आज का दिखा रहा है ये 2% प्रॉफिट, मतलब 33 में 2% और जोड़ लो तो अभी समझ सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। 400 का 550 हो चुका है लगभग लगभग। तो अभी जितने निकले थे, एक तो कलपत्रु वाला लॉस मेकिंग था, बहुत बुरा था। आईपीओ बहुत बुरा था, तो उसमें किसी ने डाला ही नहीं था। हम लोगों ने भी बताया था कि मत डालिए, जीएमपी भी उसका बुरा था, और अभी भी वो माइनस में चल रहा है, आप देख सकते हो। और लिस्टिंग था उसका 414 पे, 423 पे है। फिर भी आप कह सकते हो कि लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले स्टेट पे है कलपत्रु। तो अभी जितने आईपीओ खुले थे, अगर उनका बेस अच्छा था, चीज़ें अच्छी थी, सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। 3 का तो लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है, और 2 आज होने वाले हैं, और 1 बच जाएगा इंडो गल्फ का। और ये तीनों तगड़े हैं, मतलब संभव स्टील आप देख सकते हो 28x हुआ था, यहाँ मुझे अलॉटमेंट मिल चुका था। और सब्सक्रिप्शन हम देखेंगे, एम्प्लॉयज़ ने 5 किया था, रिटेल ने 7 किया था, मतलब 7 में से 1 लोग को मिला है। तो भाई मैं तो काफ़ी लकी हूँ उस हिसाब से। और इस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने 62 लोगों में से 1 लोग को मिला होगा, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब किया था। और रिटेल में भी
7 में से 1 लोग को मिला है, तो रिटेल हर कोई बेचेगा नहीं। पहली चीज़ है, अगर 1.2 होता, 1.8 होता, तो ऐसा होता कि बहुत सारे लोग को मिला होता, सब लोग बेचने का ट्राई करते। मतलब मार्केट में देखो, इसको लेके लोगों में उत्साह तो था। अगर आप बात करोगे कि इसको लेके लोगों में उत्साह था, इस आईपीओ को लेके उत्साह था, रिटेल इन्वेस्टर में भी उत्साह था, और इसका जीएनपी भी अच्छा था, और इसका प्राइस बैंड भी जो था ना, वो लोअर प्राइस बैंड का आईपीओ था। हवा काफ़ी चल रहा है भाई यहाँ पे। लोअर प्राइस बैंड का आईपीओ था ये। इसका अलॉटमेंट मिला है मुझे एचडीबी फाइनेंस का। अगर मैं बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो कि जो रिटेल थे ना 1.38, यही प्रॉब्लम है कि अगर रिटेल में 5 होते, 7 होते, तो रिटेल में इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं था। रिटेल में लोग डर रहे थे, लोग पास पैसे नहीं थे, क्या बात था पता नहीं। बट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने 55 गुना सब्सक्राइब किया है, और यही लोग होते हैं जिनको नहीं मिलता है, वो बड़े अमाउंट लेके दोबारा बाई करते हैं। रिटेल वाले, वेट अ सेकेंड। चलेगा, 8 को लिस्टिंग होगा, ऐसा करके कुछ डेट है, आप चेक कर लेना एक बार अच्छे से। यहाँ पे जो दिखा रहा है 2 से 4 तक ओपन रहेगा, इतना ही दिखा रहा है। फिर बात कर लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें आप देख लेना, आप अबाउट द कंपनी पढ़ लेना। अब कंपनी करती क्या है कि जैसे आप लोग जो भी बच्चे विदेश जाते हैं ना, तो उनका बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू होता है, उनको सेटल कराने का, उनको गाइडेंस देने का, उनको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, या इनके हर एक कंट्री में एजेंट हैं, चाइना में भी हैं, अलग अलग जगह है, ज़्यादातर बिजनेस यूके में है इनका। तो इनका हर एक कंट्री में प्रेजेंस है, वहाँ पे इनके बंदे हैं जो कि बच्चों को गाइड करते हैं करियर में। तो आप लोग करियर में गाइड करते हैं ये, और अच्छे अच्छे कोर्स है, जैसे कि बाहर जाके कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ पढ़ना चाहता है, तो बहुत हाई पैकेज और अच्छा खासा पैसे वाले बैकग्राउंड के लड़के जाते हैं, और अच्छा खासा मार्जिन होता है इन चीज़ों में। तो ये लोग कंपनी का फाइनेंशियल देखोगे तो चौंकोगे, मार्जिन अच्छा खासा होता है। आप सोचोगे यार ये कैसे बिजनेस बन सकता है, बन सकता है भाई, आज के टाइम में हर कुछ बिजनेस बन सकता है। और इन्होंने इसको अकेले कंपनी चला के करोड़ों में किया है। अबाउट द कंपनी अगर आप पढ़ोगे तो एक पूरी फैमिली ओन कंपनी है। विकास अग्रवाल जी हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये इसमें आप देखोगे शेयर होल्डर भी केवल कंपनी का पूरा फैमिली ही है। और जितना पैसा है OFS है, ऑफर फॉर सेल है, कोई फ्रेश इशू नहीं है, कंपनी के पास कुछ पैसा नहीं जा रहा है। जो पुराने शेयर होल्डर है वही मार्केट में अपना शेयर निकालेंगे, और इसीलिए थोड़ा सा सेंटीमेंट मार्केट को लेके और वैल्यूएशन को लेके, बाकी चीज़ों को लेके थोड़ा सा इसका जीएनपी अभी फ्लैट है, बिल्कुल कुछ नहीं है जीएनपी, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। आप जाके डेली जीएनपी चेक कर सकते हो गूगल पे। अबाउट द कंपनी आप लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, कभी भी कुछ भी डालो, कुछ भी करो, पैसे डालना है तो 2-4 लोग के वीडियो देख लो, अच्छे से कंपनी के बारे में पढ़ लो, स्ट्रेंथ एंड रिस्क पढ़ लो। हम जो बात करने वाले हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल देख लेते हैं, फिर आपको जीएनपी तो मैंने बता दिया, फाइनेंशियल्स आ गया। ये रेवेन्यू देखो कितने अच्छे तरीके से बढ़ा है। मतलब इनका जो फिक्स कॉस्ट होता है वही एजेंट की सैलरी देना, एजेंट्स बनाना, और उनके द्वारा बच्चों को हेल्प करना अब्रॉड में पढ़ने के लिए, या कोई अब्रॉड का बच्चा कहीं और पढ़ना चाहता है तो एक ऐसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे ईज़िली प्लेसमेंट ले सके और कॉलेज देख सके। अच्छा खासा जो सैलरी होता है ना वो एजेंट लोगों का ही होता है। आप देख सकते हो कि प्रॉफिट जो था एक ईयर में थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहा है, फिर थोड़ा सा बढ़ा है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें थोड़ा एजेंट वगैरह का जो भी खर्चा था और कुछ इन्होंने इंक्लूड किया था, तो उस टाइम एक फ़िक्स कॉस्ट इनको आई थी, इस वजह से प्रॉफिट में हल्का सा डिप देखने को मिला था। टोटल असेट्स आप देख सकते हो टाइम टू टाइम बढ़े ही हैं, और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, सब कुछ बढ़िया है एक तरह से। अगर रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें, फाइनेंशियल्स के टर्म्स में बात करें, बट कंपनी देखो, अगर आप नए नए टाइप की कंपनियों में, नए नए सेक्टर्स में जो आजकल चल रहे हैं उनमें अगर पैसा डालना चाहते हो, जैसे स्विगी जोमेटो का था, ये सब पहले के ट्रेंड नहीं थे, ये सब नए नए ट्रेंड बन रहे हैं। क्विक कॉमर्स वाले हैं, जो भी कंपनी है, उसी तरह ये कंपनी सर्विस इंडस्ट्री की है, और ये बच्चों को फैसिलिटी देती है कि आप जाके विदेश में पढ़ सको, उनके अच्छे कॉलेज दिलाती है, तो उसमें ये काम करती है। अगर आपको इस कंपनी में और इस टाइप की सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, इसके बारे में आपको फ्यूचर इनका लगता है कि हाँ बहुत ब्राइट जाएगा, हम इससे पैसे बहुत अच्छा बनाएंगे, तो आप लोग इस कंपनी में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो जीएनपी वगैरह और मार्केट के सेंटीमेंट कुछ सही नहीं लग रहे हैं। देखो, इसका सेंटीमेंट डिसाइड तब होगा ना
पहले तो सारे पैसे खुलेंगे, जितने पैसे लॉक हैं, 4 आईपीओ 5 आईपीओ के जितने पैसे लॉक किए थे हम लोगों ने, सब फ्री हो जाना है। इस जैसे ही आईपीओ खुलेगा सारे पैसे फ्री हो गए रहेंगे। आज ही खुलेगा मेरे ख्याल से, आज 2 है, आज खुल जाएगा। तो सारे पैसे जितने पैसे हैं सब फ्री हो गए होंगे। अब उसमें क्या है कि लोग फिर सब्सक्रिप्शन करना स्टार्ट करेंगे अगर इसका जीएनपी बढ़ता है। जब पैसे फ्री रहेंगे तो लोगों के पास पैसा रहेगा सब्सक्राइब करने के लिए, और मार्केट का माहौल अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी जो 5 से 6 आईपीओ आए थे, अच्छी लिस्टिंग अगर ये देते हैं, अगर आज एचडीबी फाइनेंस, संभव स्टील बहुत तगड़े बम्पर लिस्टिंग देते हैं, तो इस कंपनी का भी लिस्टिंग अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि मार्केट के माहौल के हिसाब से आईपीओ का लोग रुझान होता है, रिटेल इन्वेस्टर उसमें अप्लाई करता है, और क्यूआईबी तो लास्ट टाइम पे भी आके एंट्री मार के धमाल कर जाते हैं। तो रिटेल को देखना है आपको, यहाँ सब्सक्रिप्शन पे ध्यान देना और जीएनपी पे ध्यान देना है। और अगर इस सेक्टर की नॉलेज है तो आप शेयर कर सकते हो। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कमेंट में देख सकता हूँ अभी एक भी नहीं आया है, एक भी कमेंट नहीं आया है, और ये तुरंत लेके चला जा रहा है मुझे यूट्यूब पे जैसे मैं कमेंट ऑन कर रहा हूँ। तो कमेंट अगर आप लोग करोगे तो मैं गिव वे दे दूँगा। गिव वे मैंने रखा है 5 लोग को 10-10 रुपये 50 रुपये का गिव वे, छोटा सा, अपने कम्युनिटी के लिए। जो भी लोग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, आते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनके लिए। तो इसका एनालिसिस मैंने कर दिया, और हमने एचडीबी फाइनेंस और उसके भी बात कर ली कि उनका जो ओपनिंग रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। एनएससी पे देख लिया मार्केट को, और हमने ये बात कर लिया कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है होल्डिंग की। और फिर हमने ये भी बात कर लिया कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, आप कितना होल्ड कर सकते हो, क्या कैपेसिटी रख सकते हो, किस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, होल्डिंग करना है नहीं करना है। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अभी मार्केट में जो खुला है मार्केट, तो अभी तो कुछ भी खुला नहीं है एक हिसाब से। अगर आप देखोगे तो अभी इसका डिक्सन का थोड़ा सा बड़ा है, तो ये बीच में आ गया इन दोनों के। अभी आप मेरे पोर्टफोलियो भी देख सकते हो अच्छे से, कितना कितना रिटर्न है ओवरऑल करेंट इन्वेस्टेड, और ये है, और ये रिटर्न है आप देख सकते हो, ये 68। और मैं हाई रिटर्न वाले लगा देता हूँ, तब और मज़ा आता है। हाई टू लो अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो, सुजलॉन 700% का रिटर्न, अडानी पावर 550-60% का रिटर्न, बीएलएस 340, हल जो है वो 300% का रिटर्न, बीएससी जो है वो 200% का रिटर्न, भारतीय एयरटेल 145% का रिटर्न, मैक्सडॉन डॉकसिप 143% रिटर्न, रिलायंस पावर 140, टाटा मोटर्स 131, CDSL 93, अडानी ग्रीन 88। देखो अडानी ग्रीन से मुझे बहुत उम्मीद है। मैंने इसको तब लिया था जब अडानी पे पहली बार एलिगेशन लगे थे, और अडानी कंपनी का जो ग्रीन स्टॉक था 2500 का एक स्टॉक था, और वो टूट के 500 पे आ गया था। तो मैंने 6 भर लिए थे। तो 6 के हिसाब से आप देख सकते हो कि मेरा उस टाइम कितना पैसे का पड़ा था, और अभी ये कितने पे है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अडानी ग्रीन देख लो, मुझे एवरेज पड़ा है 543 का, और अभी 1000 है, और 2500 इसका ऑल टाइम हाई है। मैं बताया था कि गिरा था बहुत तगड़ा, तो उस टाइम मैंने ख़रीदा। जब गिरता है मार्केट ना, मैं तभी ख़रीदता हूँ। डिक्सन मैंने कब ख़रीदा, जब मोदी सरकार का जो पूरा मैंडेट नहीं हुआ था 4 जून को, तभी मैंने डिक्सन ख़रीदा था। अब 2024 में 4 जून का दिन था, और मैंने उस दिन डिक्सन ख़रीदा था 8000 का। ऐसे डेट भी याद रहते हैं ना, क्योंकि भाई इतना इवेंट ऐसा होता है कि 20-20%, 30-30% मार्केट गिर जाती है। उस टाइम अच्छे पैसे लगाने का अपॉर्चुनिटी रहता है। फिर जियो फाइनेंस को लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ। अभी भी 80% का रिटर्न दिखा रहा है, बट मैं बहुत बुलिश हूँ जियो फाइनेंस पे, क्योंकि इनका आप मार्केट में अभी ग्रो और जीरोधा की तरह एक ऐप आ सकता है, जो डीमेट का जो डिपॉजिटरी का काम करता हो, डिपॉजिटरी एजेंट जो होते हैं, डीपी जो होते हैं, उनका काम करने के लिए जियो एक ला सकता है। अभी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जियो और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप है, और जियो के पास फंड है, और जियो के पास मैनेजमेंट है, जियो को लाइसेंस मिल चुका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डिफेंस सेक्टर का है, 70%, ग्लेनमार्क फार्मा 72%, जोमेटो 70%, डिक्सन टेक्नोलॉजी 68, मैक्स हेल्थ केयर में मैंने हेल्थ केयर में कुछ पैसे डाले थे, मुझे बहुत रिटर्न की उम्मीद नहीं था, एक एक शेयर मैंने लिया था। ये एक एक शेयर वाला काम मेरा सही नहीं है, ये ऐसे नहीं ले सकते आप, ऐसे लेना सही भी नहीं होता है। लो तो बंडल में लो, ये मुझसे गलती हुई है। मैं नया नया इन्वेस्टर था, और मैंने आज का नहीं ले रखा है, तो गलती होती है, एक एक शेयर सही नहीं होता है। ये सेट निफ्टी मुझे कुछ पैसे मिले थे या पड़े थे, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था, 54% का रिटर्न मिल गया है।
एस बैंक जो थोड़े थोड़े पैसे बच जाते हैं ना, जब स्टॉक खरीदते हो तो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये बच जाते हैं, वो मैं एस बैंक में लगाता था। आज देखो 58। और सुजलॉन में भी मैं लगाता था, इसीलिए 700-800% का रिटर्न दिखा रहा है। मैंने कभी सुजलॉन में हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो पैसे बच जाते थे 10, 20, 50, 500 वही लगाता था। वेदांता मेरा फेवरेट है, डिविडेंड दे देता है, पैसे वसूल हो जाते हैं और 50% का रिटर्न भी ऑलरेडी दे रहा है। बीकाजी मैंने लिया था। अंबुजा सीमेंट मैंने जानबूझ के लिया था, अडानी का था। सनटेक रियलिटी रियलिटी वाले मैंने एक बेचा है और एक अभी कुछ कुछ पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पैसा जो बचा हुआ था वही। अशोक लेलैंड, ICI प्रूडेंट, रिलायंस, कोटक, सेबी। अब अच्छा तो सब दिखाते हैं, मैं बुरा वाला दिखाता हूँ। अच्छा तो सब दिखाते हैं, ये देखो जीरो, अच्छा ये जो दो IPO मिल रहे हैं वही 0-0 दिखा रहे हैं। बाकी भाई कुछ तो मूवमेंट रहेगा ही, ऐसा 0-0 हो ही नहीं सकता है। तो बुरा वाला दिखाता हूँ मैं। यहाँ से तो नॉर्मल बुरे हैं, ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि अडानी टोटल गैस, ये मेरी गलती, गलती नहीं कह सकते हैं, गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट है। अगर सही टाइम पे किया होता, आज की डेट में करोगे तो अडानी टोटल गैस, अडानी ये जो फॉर्च्यून वाला है, अडानी विल्मर जो पहले था अब बिक चुका है, अडानी का शेयर बेच दिया उसने, AWL एग्री बिजनेस हो गया है। तो ये 30% के लॉस में है। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट और नहीं करूँगा इनमें, जो इन्वेस्टमेंट है वही बहुत है। 2 साल, 4 साल, 10 साल में जब भी ये प्लस में आएंगे। यूको बैंक पता नहीं क्यों यार 40% के माइनस में है, इसका क्या सीन है। 55 का शेयर है, 33 हो चुका है। यूको बैंक ठीक बैंकिंग है यार, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा चलता है, फिर इतना कम शेयर गिर क्यों रहा है, बहुत बुरा। इज़ माई ट्रिप, इसका CEO बहुत अच्छा था, बीच बीच में न्यूज़ आती है कि अच्छे अच्छे काम करते हैं। 2-4 ले लिया था, 50% के लॉस में है। कनानी इंडस्ट्री तो मैंने ऐसे ही न्यूज़ देख के लिया था। देखो न्यूज़ देख के लेने का कितना बुरा परिणाम होता है। आप लोग जैसे सेबी क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाती है, लोगों को बैन करती है, फाइन मारती है, क्योंकि यही होता है, न्यूज़ में कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी मेरे मुंह से निकल गया। मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं, मैंने वैल्यूएशन कैलकुलेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसे ही अपने मन से बोल दिया और कि 2 साल से अच्छा परफॉर्मेंस है, और आप आंख बंद करके लगा दिया, आपके पूरा कैपिटल गया। खुद का रिसर्च इसमें बहुत ज़रूरी होता है। कनानी इंडस्ट्री देखो 60% गया है, डिश टीवी 70% गया है, और लेसा इंडस्ट्री 85% माइनस, मतलब लगभग लगभग पूरा कैपिटल ही ख़त्म है एक तरह से। आप देख सकते हो कि 8 पे लगाया था, 1 रुपये है। लेसा इंडस्ट्री बहुत बुरा मेरा इन्वेस्टमेंट है। देखो कितना लगाया था, कितना है, मतलब 2300 लगाया था, केवल 300 बचा है। 2000 रुपये गए लेसा में। कुछ कुछ बुरे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ अच्छा ही जाए आपकी लाइफ में। होता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे वाले भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, हर टाइप की चीज़ें होती हैं। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, और फिर हम लोग इसी लाइव को कंटिन्यू करेंगे लगभग 9:45 पे। तब तक मैं 5 मिनट किसी से बात कर लेता हूँ जिसका कॉल आया था, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ।
अभी छोड़ो, अपना लाइफ खुद नहीं देखेंगे, में तो ऐसे ही गड़बड़ होते रहेंगे। तो अभी आप लोग आ जाओ यहाँ पे। और वंश भदौरिया जी का देखो, मैंने देखो साफ बताया भाई, मैं घुमाया तो हूँ लेकिन इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई है। मैंने साफ बताया कि आपको जाना है एनएससी की वेबसाइट पे और वहाँ जाके अपने हिसाब से देखना है कि कितना लिमिट में आप लगा सकते हो। आप 740 लगाओ, 850 लगाओ, 900 लगाओ, और फिर जितने पे खुलेगा उतने पे सेल हो जाएगा। अगर आपका लिमिट ऊपर रहा और खुलता है नीचे में तब तो नहीं होगा, लेकिन आपका अगर लिमिट नीचे हुआ ऊपर में खुला तो ऊपर में बिक जाएगा। यहाँ पे मुझे देखो मैसेज दिख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो 2-3 मैसेज आए थे, मैंने शायद इग्नोर कर दिया वंश भाई का, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि कोई आ रहा है लाइव में, वही बड़ी चीज़ है, और फिर मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ। बट यार 9:45 तक हमें वेट करना है। 9:45 पे आपका खुल जाएगा। तब तक मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ और आप भी लोग रेस्ट कर लो।
तो दोस्तों वापस से मैं लाइव आ चुका हूँ और ये हमारा जो लाइव है एक बार इसको ऑन करके देखता हूँ। और ये हमारा जो लाइव है एक बार इसको ऑन करके देखता हूँ। और ये हमारा जो लाइव है एक बार इसको ये आ तो रहा है भाई, बट कमेंट ये दिखेगा कहाँ? बहुत मतलब अभी यूनिक है, धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। फिर से गड़बड़ हो गया यार, मतलब क्या ही बताऊँ। एक सेकेंड, आपको ये स्टॉप करना पड़ेगा। आज वाले लाइव में बहुत सारी चीज़ें दिख गई हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप का, बहुत सारी नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें दिख गई हैं। बट मैं यार डिलीट नहीं करूँगा अब लाइव वाइव। अगर कुछ होगा तो मैं बाद में जाके एडिट कर दूँगा, वहाँ पे ब्लर वगैरह लगा दूँगा, बट डिलीट नहीं करने जाऊँगा। अभी एक एक चीज़ बैठ के मैं डिलीट नहीं करूँगा। नंबर भी दिख गया था तो छोड़ो यार, उतना कोई क्या ही करेगा। अभी बात करते हैं, 9:45 हो चुका है और क्या है मार्केट का हाल। लगाते हैं इसको वैल्यू के हिसाब से। 3,000 4,000 बढ़ा हुआ दिख रहा है, छः कुछ था ऐसे 48 वगैरह। डे चेंज नहीं, करंट वैल्यू के हिसाब से लगाते हैं, आ जाएगा ऊपर। आप देख सकते हो संभव भाई साहब, संभव 110 पे खुला है, 34% का गेन भाई। अगर मैं अभी बेचूँ ना 34%, 5,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो रहा है। 5,000 एक IPO से, 82 का सीधे 110। अभी मुझे पता नहीं क्यों बट नहीं बेच रहा हूँ यार, मतलब मन ही नहीं कर रहा है बेचने का। 5,000 मेरे लिए बहुत है भाई, एक IPO से 5,000 निकल जाए, 30-40% निकल जाए, 50% निकल जाए, और चाहिए क्या? बट मुझे नहीं बेचना है यार, छोड़ो ना, गिरने दो इसको, नो प्रॉब्लम, गिरने दो। अब थोड़ा सा HDB फाइनेंस पे नज़र मार लेते हैं। इसका भी भाई लाइव IPO बम्पर लिस्टिंग भाई, 12% की लिस्टिंग, मतलब क्या ही चल रहा है। मुझे लग रहा है अभी मार्केट में ओपन तो दिखा रहा है, बट ये केवल ओपन प्राइस है, अभी सेल बाई स्टार्ट नहीं हुआ है। 10 बजे लगभग स्टार्ट होगा तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरना चालू करेगा। अभी लोग लगा रहे होंगे, दबा दबा के लगा रहे होंगे। अभी देखो क्या लग रहा है, 835 पे बाई ऑर्डर इतना सारा है, सेल ऑर्डर 17%। HDB फाइनेंस का, अरे भाई कौन है यार 48,000 शेयर खरीदने के लिए ग्रो पे आ गया है। NSE की वेबसाइट खोलनी पड़ जाएगी इस हिसाब से रुझान रहा मार्केट का। तो एक बार NSE का खोल के देखते हैं उस पर क्या चल रहा है। थोड़ा सा रिस्क तो रहता है भाई, क्योंकि क्या ही बताऊँ, क्या क्या चीज़ यहाँ पे लीक हो जाता है। डायरेक्ट ये करने में ना, डायरेक्ट लाइव करने में बहुत सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं। NSE पे देखते हैं पहले हम HDB। क्या चल रहा है इसका, 12% सही है सर, सारी जगह प्राइस सेम है। और बाइंग और सेलिंग देख लेते हैं। बाइंग और सेलिंग अभी वही पुराना वाला ही दिखा रहा है यार। देखो भाई, मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ तो कुछ लोग मजाक उड़ा सकते हैं कि इसको समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ अभी मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ। मैं जिस जहाँ पे फेमिलियर हूँ मैं वहाँ का सब जानता हूँ। तो यहाँ का आप देख सकते हो कि क्योंकि अभी NSE BSE क्या है ना, उस पर ओवरऑल सब दिखेगा और अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग डाटा रहेगा। बट ग्रो को तो देख के लग रहा है कि HDB फाइनेंस खुलने के साथ गिरने के जगह उल्टा बढ़ना ना चालू कर दे। तो 2,000 का फ़ायदा हमें यहाँ से दिख रहा है और संभव में दिख रहा है 5,000 का। टोटल 7,000 का प्रॉफिट एक दिन के अंदर, 7,000 की कमाई होगी मेरी एक दिन के अंदर। देखो कोई बताता नहीं है पर यूट्यूब की अर्निंग यही है मेरी, जो भी है यही है, इसी से मैं आपको गिव अवे करता हूँ, इसी से सब कुछ करता हूँ। जो भी है यही है, इसी से डोनेशन होता है, इसी से मैं घूमने जाता हूँ, कैंप करता हूँ, अलग अलग चीज़ें करता हूँ। जो भी है यही यही सब पैसे हैं। तो अभी एक दिन में 7,000 बन रहे हैं। अब जगन्नाथ जी की कृपा है, रथ यात्रा के दिन मैंने अप्लाई किया था, देखो आज अच्छा खासा रिटर्न मिलने का उम्मीद है। और ऐसा नहीं हो सकता भाई कि शेयर मार्केट वो क्रिप्टो वाला नहीं है कि मतलब अगर 7,000 दिखा रहा है तो धड़ाम से मुझे जीरो कर देगा। क्रिप्टो में मैं जीरो हो चुका हूँ, एक दिन लाइव आऊँगा, क्रिप्टो का आपको डिटेल दूंगा कि मैं क्या गलती किया, उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्रिप्टो में कैसे कॉइन को होल्ड करना है। और अगर मैं रिकवर हो गया, मेरा जो पैसे फंस गए हैं, जो पैसे $800-900 डूब चुके हैं क्रिप्टो में, अगर वो रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि होने की उम्मीद है, परसेंटेज कुछ चांसेस है, 40 से 50% चांस है कि रिकवर हो जाए एक कॉइन में मैंने लगाया है।
और वो मैंने जो बेट लिया है ना, अगर वो सही जाती है तो मैं एक प्रॉपर लाइव करूँगा कि क्रिप्टो में पैसे आपको किस टाइम पे एंट्री लेना है, किस पे एग्जिट लेना है, और कैसे होल्डिंग बना के रखना है, और कैसे आपको र्यूमर जो होते हैं ना उनसे बचना है। क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा र्यूमर चलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड र्यूमर, ये वो हर चीज़ से बचना पड़ेगा आपको। क्रिप्टो में अगर कुछ लाइफ ख़राब की है ना, तो वो बाइनेंस के अल्फ़ा प्रोजेक्ट्स ने मेरी लाइफ ख़राब की है। जो मेरे पोर्टफोलियो ख़राब हुआ है सारा बाइनेंस का अल्फ़ा प्रोजेक्ट का देन है। एक तो यार बाल सेट करते करते मेरा टाइम निकल जा रहा है। सब अल्फ़ा प्रोजेक्ट में मैंने $700 से $800 का लॉस किया है। तो अल्फ़ा से मैंने कमाया भी था, $200-300 कमाया था, और अल्फ़ा से $800 लॉस भी किया था। तो ये तो है, अल्फ़ा ने मतलब बड़े लोगों को तो कमा के दिया है, और जो छोटे ट्रेडर थे, $1000 का पोर्टफोलियो, $1500 का पोर्टफोलियो, उनका तो बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि वो जो कॉइन है ना, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से 10-10 गुना नीचे आ चुके हैं। 10x 20x ख़त्म नीचे। अगर मैंने 1000 डाला था ना तो 100 बचा है डॉलर। आप समझ रहे हो, इतना बुरा पिटा है। और मैं क्वाइन के नाम, उनके चार्ट, सब कुछ करके आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। तो बस लेकिन मेरे साथ बना रहना, और वो करिए, प्रार्थना करिए कि मेरा जो है और रिकवर हो जाए, ताकि मैं आके एक बढ़िया स्ट्रैटेजी आप लोग को दे पाऊँ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक हो, 1 घंटे से आप लाइव हो, यहाँ पे देख रहे हो, चार्ट्स को समझ रहे हो मेरे साथ, तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो हमने क्या क्या देखा है। और इस वीडियो का टाइटल जो था वो था कि HDB फाइनेंस और संभव स्टील के बारे में मैंने डिटेल दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि मैं अपना होल्डिंग रखूँगा नहीं रखूँगा, क्या करने वाला हूँ, वो भी मैंने बताया। तो HDB फाइनेंस, संभव स्टील, इन दोनों की बात किया। फिर हमने क्रीजैक के IPO को अच्छे से एनालाइज किया। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, जाके आप रिवाइंड करके पीछे जाके क्रीजैक का IPO देख लेना अच्छे से। आपने क्रीजैक का IPO देख लिया, ये देख लिया, अब इसका लिस्टिंग देखते हैं। और हाँ, प्री मार्केट वाली चीज़ें भी मैं आपको आज की लाइव में बताई है। तो सब जोड़ के लाइव 1 घंटे का हो चुका है। कोई बंदा उसको भगा के देखना चाहता है तो आराम से देख सकता है, या मेरा पोर्टफोलियो एनालाइज करना चाहता है तो पोर्टफोलियो एनालाइज कर सकता है, सारी चीज़ें देख सकता है। KPR मिल्स आउटलुक आज का जो ग्रो का ये है, यहाँ पे दिखाता है। हर एक आपको जो प्रोवाइडर है ना, जो आपको NSE BSE से आपका प्रोवाइड कर रहा है डीमेट अकाउंट, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी वो रहती है, ऑप्शन रहते हैं। आप उनसे पढ़ सकते हो, मार्केट के बारे में सीख सकते हो। देखो अपोलो हॉस्पिटल डीमर्जर, उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। आप डेली आके आधा से 1 घंटा आप रीडिंग को दो, आधा से 1 घंटा आप यूट्यूब चैनल पे कोई बिजनेस न्यूज़ सुनो। आप अपडेटेड रहोगे टाइम से। और ये सब चीज़ें खुद आपको करनी है, कोई दूसरा आदमी आपके लिए पैसे बनाने नहीं बैठा है। आप किसी और के भरोसे ही करोगे कि चलो इनको दे देता हूँ, LIC एजेंट हैं, इनको दे देता हूँ ये शेयर मार्केट में, इनको दे देता हूँ ये। भाई मेरे सामने बहुत तगड़े तगड़े एग्जाम्पल मुझे मिले हैं। एक बंदे ने, एक मतलब बड़े लोग हैं और अच्छे खासे भक्ति वगैरह भी करते हैं, उन्होंने कॉल किया कि भाई मैंने एक बंदे को पैसा दिया था, वो यूरो USDT में ट्रेडिंग करता था डेली का, और उसने उनके 10 लाख रुपए डुबा दिए 1 हफ्ते में। अब कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी कमाता हो भाई, दिन के महीने के 50 लाख भी कमाता हो, उसके भी अगर 10 लाख एक झटके में जाएंगे तो उसको भी बुरा लगेगा, और उसके लिए भी एक सेटबैक होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये जितनी अच्छी चीज़ है उतनी बुरी चीज़ें, अगर खुद से इसमें रिसर्च ना करें, खुद से इस पर मेहनत ना करें, खुद से सोचे समझे नहीं, तो दूसरों के हाथ में दे के होने वाली चीज़ नहीं है ये शेयर मार्केट। मैं आप लोग को बाद में उलझा रहा हूँ, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, मार्केट ओपन हो जाएगा, फिर फटाफट फटाफट बाई सेल बाई सेल बाई सेल लगा रहेगा। अभी थोड़ा सा एक बार और देखता हूँ संभव स्टील का बाई सेल में क्या है। भाई साहब, मतलब जो मैं सोच रहा था, जो मैंने बोला उससे भी क्या लग दिख रहा है यहाँ पे। 6000 सेलिंग है 110 पे, और बाइंग कितना है, 1,74,000 नहीं, 1,74,28,697, और 6,51,000 की सेलिंग है। मतलब भाई जो 110 पे सेल कर रहा है, क्यों कर रहा है जब इसमें सेलिंग है ही नहीं ग्रो पे, केवल बाइंग बाइंग है, तो सेलिंग हो क्यों रही है। और ये 34% देखो, अभी तो मुझे पता नहीं, अंदर से इंटेंशन आ रहा है ना कि 10,000 आज ही के दिन में क्रॉस हो जाएगा प्रॉफिट। मैं 7,000 की बात कर रहा हूँ, 10,000 क्रॉस कर देंगे सब ये सब। बस 3 मिनट और है भाई।
तो दोस्तों देखो, अभी मैं अपने ग्रुप में आ गया हूँ। ये कुछ ना कुछ होता रहता है ना, मैं इतने सारी चीज़ों में इंडल्ज हूँ कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता रहता है लगातार। नोटिफिकेशन चेक करने की आदत लगी है, जिसकी वजह से फंस भी जाता हूँ। अभी देखो, इनको क्या करता हूँ, मैं बैन करता हूँ। ये रेड पैकेट भेज रहे हैं मेरे ग्रुप में। और अभी ये आईडी मेरी मेन आईडी नहीं है, मैं यहाँ का ओनर नहीं हूँ। अभी मुझे अपने मेन आईडी से आना पड़ेगा। उसके लिए पहले आप लोग को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, इनको मैं करूँगा ब्लॉक। और सब कुछ ऑन है, फिर ये हटा क्यों नहीं रहा है यहाँ से। भाई किसी ने लाइक किया था, वो भी डिसलाइक कर दिए, हटा दिया है। ऐसे खुंदस मत निकाला करो यार। ये तो हो गए ब्लॉक। और कैट गए। तो ये 870 मेंबर हैं। अगर आपको क्रिप्टो सीखना है, कुछ भी सीखना है, पढ़ना है, तो आप इसमें ज्वाइन करके सीख सकते हो। अब आते हैं हम अपने लास्ट सेगमेंट पे, और यहाँ पे करते वीडियो को कंक्लूड। 1 घंटे का लाइव हो चुका है। आप लोग भी पक गए, मैं भी पक गया। पर जो भी लाइव है भाई, लाइक कर दो ना। वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा है भाई, 2-4 लाइक कर दो। पैसे नहीं कट जाते हैं लाइक करने के भाई। मैं उल्टा 10-10 रुपये दे रहा हूँ 5 लोग को, जो गिव में पार्टिसिपेट करेंगे, जो मैसेज करेंगे पहले 5 मैसेज को, वीडियो अपलोड होने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि वीडियो अपलोड अभी 5 लोग को, वीडियो अपलोड होने के बाद भी खुला है। और 1,000 कम दिख रहा है। देखो, अभी तक पैसे एक्स्ट्रा थे तो दिक्कत नहीं था, अब कम हो रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी संभव स्टील का रुझान गलत निकल गया है, 23% पे ये अभी हो चुका है। और एच डी बी फाइनेंस सही जा रहा है। एच डी बी फाइनेंस जबकि उल्टा कर रहा है। तो संभव देखते हैं, संभव क्यों गिर रहा है और क्यों गिर के क्या करता है, कब उठता है ये। 101 पे आ गया है। सेलिंग प्रेशर आ रहा है इस पर। पर 14% का है, 84% बाइंग है, फिर क्या चल रहा है। बढ़ेगा। और मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 7,000 में से मुझे 2-3, देखो प्रॉफिट तो मिलेगा, कुछ दोनों में प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि अभी अगर इसका बात करें तो इसमें कितना प्रॉफिट बन रहा है मेरा, 3,400 बन रहा है। और 5,000 प्रॉफिट दिखा रहा था अभी लिस्टिंग के पहले, लिस्टिंग होने से पहले 5,000 दिखा रहा था। 100 के नीचे आएगा तो ज़बरदस्त बाइंग आने वाली है, ऐसा मेरा इंटेंशन है। तो ये होगा, अच्छा खासा जाएगा। अभी ठीक है, 3,000 नॉट बैड। और एच डी बी का देखें तो भाई ये गिरा ही नहीं है। तो ऐसा ही होता है मार्केट में, जिसका आप सोचो कि वी शेप का, यू शेप का कर्व बनेगा, वो गिरेगा ही नहीं। और जिसका आप सोचो कि नहीं, ये उठता ही जाएगा, ये गिरने का नाम ही नहीं लेगा, वो गिरेगा। तो संभव में से लोग पैसे निकाल रहे हैं। रिटेल बेच रहे हैं, कौन बेच रहा है मुझे पता नहीं, बट इसमें लोग नहीं बेच रहे हैं भाई। उसमें 14% की बिकवाली है, फिर भी इतना गिर रहा है, क्योंकि बाकी जगह पे लोग बेच रहे होंगे। और यहाँ पे इसका लोग बेच नहीं रहे हैं, ख़रीद रहे हैं उल्टा। एच डी बी को ख़रीद रहे हैं इस पर। तो ये ट्रेड करेगा 800 से नीचे। ये जाने का उम्मीद बहुत कम है इसका। 800 से नीचे जाने का उम्मीद कम है। तो मैं तो होल्ड करने वाला हूँ। मेरी स्ट्रेटजी सिंपल है कि इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ। दोनों चल रहे हैं। अभी ये 17 हो गया, ये बढ़ रहा है, ये उसने पे रुका हुआ है, ये गिर रहा है। तो जितने देखेंगे उतना बुरा लगते जाएगा। आएगी इसमें बाइंग, आएगी, गिर के उठेगा, बाइंग आएगा। जब भी आए बाइंग आएगा इसमें, इतना तो यकीन है मुझे। तो संभव में उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, बट फिर भी ठीक है। 15%, 20% जाएगा। 30-40% के ऊपर पहले नहीं बेचूंगा इसको। संभव में लगभग 1 साल का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। एच डी बी अगर मेरे पास ठीक से रह गया तो कम से कम 3 साल का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो ये तो मेरी स्ट्रैटेजी थी। और आज का पूरा लिस्टिंग हमने कवर किया, सारी चीज़ें हमने कवर किया। वीडियो में अगर गिव वे में पार्टिसिपेट करना है तो कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।